ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग 2025। जी हाँ, 2025 ये वर्ष जो है बहुत विशेष है। 2025 जो है विशेष तौर पर कई प्रकार के परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाने के योग बनाने वाला है। कई महत्वपूर्ण परिवर्तन ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रहों का प्रभाव आपके हर व्यक्ति के जीवन में पड़ता है और परिवर्तन का योग बनता रहता है। लेकिन 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसमें समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। समस्त ग्रह, जी हाँ, 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। हर ग्रह की अपना एक चक्र है, अपनी एक साइकिल है। वो हर समय हर ग्रह परिवर्तन की तरफ नहीं जाता है। जैसे चंद्रमा जो है वो 2 से 2.5 दिन में परिवर्तन की तरफ चले जाते हैं। सूर्य 1 महीने में एक बार परिवर्तन की तरफ जाते हैं। शनि महाराज 30 वर्ष में एक चक्र पूरा करते हैं, 2.5 साल एक राशि में रुकते हैं। राहु महाराज 1.5 साल एक राशि में रुकते हैं करीब करीब। और उसके बाद यदि मंगल का बात करें तो वो भी परिवर्तन का योग बनाते रहते हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन का योग बनाते हैं, 1 साल में एक बार 12 वर्ष में पूरा चक्र पूरा करते हैं। लेकिन ये साल जो है कुछ खास परिवर्तन का योग बना रहा है। ऐसा परिवर्तन का योग बना रहा है, पूरे विश्व में इस परिवर्तन का प्रभाव उत्पन्न होगा। और परिवर्तन किन्हीं के लिए अच्छा भी होता है, किन्हीं के लिए खराब भी होता है। विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये परिवर्तन कई प्रकार के योग बनाएगा, कई प्रकार के योग बनाएगा। यहाँ पर कई स्थिति ऐसी दिखाई देती हैं कि विश्व के अंदर जो ग्रह योग बन रहे हैं वो कई आपस में मतभेदों की स्थिति, लोगों को लगता है कि मतभेद समाप्त हो जाएंगे अमेरिका में जो परिवर्तन का योग बना। लेकिन ग्रहगण दृष्टिकोण से ये जो आंतरिक तौर पर उठापटक की स्थिति बहुत विचित्र रहेगी, क्योंकि मंगल महाराज बड़ी विचित्र स्थिति में प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। षडाष्टक योग, समसप्तक योग कई बार यहाँ बनता दिखाई देगा। शनि और विशेष तौर पर मंगल के आपस के संबंध को देखते हुए इस प्रकार का योग बनेगा और वो सब आपके राशि के अनुसार से ही प्रभाव उत्पन्न करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यदि हम बात करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो बुद्धि भाव के स्वामी हैं बृहस्पति महाराज, जो आपकी राशि में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, पद रखते हैं, और उनको सही होना बहुत ज़रूरी है। और वो ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं इस वर्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात करें तो जैसा हमने कहा कि एक वर्ष में एक राशि बदलते हैं, लेकिन इस वर्ष में 2025 में 3 राशियों में परिवर्तन का योग बनाएंगे, यानी 3 राशि परिवर्तन करेंगे वो। यदि ये वर्ष के आरंभ में उनका गति चाल देखने का आप समझेंगे तो क्या स्थिति है वो हम आपको समझाते हैं। कि बृहस्पति महाराज जब सबसे पहले जब वर्ष आरंभ हो रहा है तो उस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से 10वें भाव में चल रहे हैं। परिवर्तन करके 14 मई को वो आपके 11वें भाव में चले जाएंगे, मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और वहीं 1 साल तक जिनको रुकना है वहाँ पे 5 महीने में ही, यानी मई से लेकर 18 अक्टूबर, मई में आएंगे, 18 अक्टूबर को आगे परिवर्तन करके उच्च के भी हो जाएंगे, यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद वापस वक्री होकर 5 दिसंबर को पुनः आपके लाभ वाले भाव में आ जाएंगे। तो लाभ की परिस्थिति ऐसी रहेगी आपके लिए। तो शनि बृहस्पति महाराज की स्थिति अतिचारी है, बहुत तेज गति से चल रहे हैं। कई वर्षों बाद बृहस्पति का ये ऐसा योग बन रहा है और ऐसे में उच्च के होकर प्रभाव उत्पन्न कर बहुत सुंदर तरीके से कई स्थिति आपके लिए बहुत विशेष बनती दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लिए जो विशेष तौर पर शनि भी भारत परिवर्तन, जैसा हमने कहा शनि 29 मार्च को शनि भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। राहु स्वयं जो 1.5 साल में का मतलब परिवर्तन करते हैं वो भी 29 मई को परिवर्तन का योग बना रहे हैं। और ये सारे के सारे परिवर्तन जो हैं वो आपके लिए केतु लग्न में आकर बैठ जाएंगे और वो बहुत जल्दी चेंजेस। ऐसे में आपको बहुत सावधानी से कार्य करने की ज़रूरत है। यदि हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स की बात करें इस वर्ष में 2025 के अंदर 9 नंबर निकलता है, मंगल का नंबर है। और मंगल जो है वर्ष के आरंभ में ही बड़ी कमज़ोर अवस्था में 12वें भाव में बैठकर आपके थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन आपके लिए शुभ योग, राजयोग का निर्माण करने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। यदि आपने कुछ सावधानी के साथ कुछ बहुत अच्छे से इसको समझकर कार्य करने का प्रयास कर लिया तो ऐसी स्थिति आपके लिए खास तौर पर जो ग्रह योग दिखाएंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। कई ग्रह, विशेष तौर पर 1 नहीं 2 नहीं, जो समस्त ग्रह हैं, मंगल का योग देखिए किस प्रकार का है कि वर्ष के आरंभ में वो परम कमज़ोर अवस्था में रहेंगे। उसके बाद फिर 21 जून को परिवर्तन करके आपके राशि के दृष्टिकोण से वक्र स्थिति में ही वापस जाएंगे। और जो वक्र स्थिति में वापस जाने का योग बनेगा उसके कारण से उनका जो संबंध बनेगा बाकी ग्रह 11वें भाव में जाएंगे और फिर दोबारा अप्रैल में परिवर्तन कर वो कर्क में आ जाएंगे और फिर सिंह में। इस प्रकार से परिवर्तन का योग बनता रहेगा आपकी राशि में आकर। कहीं ना कहीं नया उत्साह, नया
कुछ करने की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छे से ये ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। इनमें आपको सबसे पहली आवश्यकता आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये है, आलस्य नहीं करना है, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी हैं और वो आपके सम्मान का, पद का, लाभ की स्थिति में जिस प्रकार से बहुत तेज गति से आगे बढ़ते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आपको सबसे पहली सावधानी ये रखनी है कि आलस्य ना करें। सिंह लग्न वालों की सबसे बड़ी एक विचित्र समस्या यह है, कहा जाता है कि शेर जो होता है ना, वो थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का माना जाता है। जब उसको भूख लगती है तब तो उसके पंजे से कोई बच नहीं सकता है, और लेकिन उसके बाद फिर वो उदासीन हो जाता है। संचय करने की उसकी आदत बहुत अच्छी होती नहीं है। बृहस्पति की अगर आपकी जन्मपत्री में कुछ इस प्रकार के योग बने हों कि संचय करने की स्थिति ली जाए, तो आमतौर पे क्या होता है कि ये ऐसे लोग जो होते हैं सिंह राशि वाले, जब काम पड़ेगा तब तो बिल्कुल अलर्टनेस के साथ काम करेंगे, उनके बराबर किसी कार्य करने की किसी में क्षमता नहीं होगी। लेकिन फिर जब आएंगे तो स्थिति वैसी बन जाती है कि आलस्य उत्पन्न हो जाता है, कर लेंगे, हमारे हाथ में सब कुछ है, और कब कौन सी चीज़ हमारे हाथ से बाहर है। लेकिन फिर क्या होता है, समय निकल जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये वर्ष आलस्य का नहीं है। मंगल पुरुषार्थ के स्वामी है, मंगल इस वर्ष के स्वामी है, और मंगल जो है इस वर्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ऐसी जगह चल रहे हैं जो कई बार उदासीनता उत्पन्न करने के योग बना देंगे। और वर्ष में 2 बार मंगल आपकी जन्मपत्री के अनुसार से हम बात करें तो जो स्थिति में ऐसे जाएंगे कि कमज़ोर, परम शीर्ण में हो जाएंगे। तो ऐसे में कई बार मन लगेगा अरे कुछ नहीं ठीक चला रहे, ग्रह इतने अच्छे परिवर्तन का योग बना रहे, भाग्य से बैठकर आपकी राशि में जो परिवर्तन का योग बन रहा है, भाग्येश आपकी राशि में, तो भाग्य को थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो उपाय हम बताएंगे समय समय पर। पूरे वर्ष हम आपके साथ रहेंगे इस अपने चैनल के माध्यम से, और समय समय पर आपको उस सब संबंध में भी, ग्रहों के परिवर्तन के संबंध में भी अवगत कराते रहेंगे। तो जैसा हमने कहा, ये कई परिवर्तनों का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले शनि महाराज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि महाराज आपके अष्टम भाव में परिवर्तन करके जाएंगे, और सफलता के वहाँ पर थोड़ा सा दृष्टिकोण जो है, दृष्टि जो पात हो रही है, वहाँ पर उनके संबंध में एक समस्या उत्पन्न करने के योग बनाएंगे कि सफलता का अनुपात कम कर देंगे, इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। मेहनत और आपकी राशि की प्रवृत्ति को देखते हुए मेहनत की जो समस्या है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुताही बरती तो फिर इस वर्ष के लाभ से आप कहीं चूक ना जाएं। बृहस्पति पूरी तरह से तटस्थ होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारे लाभ के योग आपकी राशि में प्रबलता से उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, और कई बार विजय के प्राप्ति के योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। तो आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा जल्दी कार्य करने का प्रयास करना है, और तुरंत सोचकर। एक पुरानी कहावत है, पुरानी कहानी आती है खरगोश की और कछुए की। सिंह राशि वालों के लिए वो बहुत अच्छी स्थिति है समझने के लिए कि उनकी राशि की स्थिति क्या है। खरगोश के पास उस विजय पथ को प्राप्त करने का, उस विजय के टैग तक पहुंचने के लिए, विजय की रेखा तक पहुंचने के लिए बहुत आसानी से मार्ग था। लेकिन क्या सोचा, अरे हम तो कभी भी जीत जाएंगे, हमारे हाथ में सब कुछ है। लेकिन जब विजय का समय आया, प्राप्त कर्म का समय आया, तो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। कछुआ मंथर गति से चलता हुआ भी अपने गंतव्य पे लगातार चलता हुआ इतनी मंथर गति से भी विजय को प्राप्त कर गया। तो खरगोश वाली स्थिति मत करिएगा। ये साथ आपको हम पहले से ही इस बात का सबसे बड़ा उपाय यही है। आमतौर पर लोग उपायों के बीच में फंस जाते हैं, और कोई नग पहना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उसमें देखिए, काउंसलिंग, ज्योतिष एक काउंसलिंग का सब विषय है। काउंसलिंग, हम क्लियर वॉइस प्राप्त करने का प्रयास करें, काउंसलिंग से रास्ता सही से समझने का प्रयास करें। यदि हमने वो समझ लिया तो फिर हमारे लिए सब कुछ सुलभ है, सब कुछ लक्ष्य प्राप्ति का योग बना रहा है। जो सिंह राशि वालों, आशा करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को समझते हुए आपके ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार का है वो समझने का प्रयास करेंगे। विश्व के दृष्टिकोण से ये भूचाल वाला वर्ष है, ये क्लेश वाला वर्ष है। आपस में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने की, कई बार बिल्कुल स्थिति मुहासे पर उत्पन्न हो जाएगी, और कैसा दिखाई देगा कि कहीं शांति वांति रहने वाली है नहीं। बहुत तेज गति से आगे कुछ जो उपाहों होने के योग दिखाई देते हैं विश्व के दृष्टिकोण से। तो आपको बहुत सावधानी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और हमारे चैनल के साथ हम आपको समय समय पर आपके इन परिवर्तनों के बारे में अवगत कराते रहेंगे। तो देखिए, 2025 जो है, जिसका नंबर जो है 9 आता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, बड़ा विचित्र क्रांतिकारी नंबर माना जाता है, और ये परिवर्तनशील है। और ये जो मंगल का नंबर है, आप समझ लें कि मंगल की बड़ी विचित्र स्थिति है। साल का आरंभ जो हो रहा है वक्र स्थिति में मंगल है, और वक्री मंगल चलते चलते जब अपनी सबसे शीर्णस्थ राशि में, कर्क राशि में चलेंगे, और उसके बाद आगे चलते चलते आप देखें किस प्रकार से उठापटक होने का योग है। वक्री भाव में ही मिथुन में चले जाएंगे, फिर दोबारा नीच के हो जाएंगे अप्रैल में जाकर, और उसके बाद आगे गति चलती चली जाएगी। लेकिन मंगल का टकराव लगातार कहीं ना कहीं शनि से भी इस वर्ष कई बार बनने वाला है।
जैसा हमने कहा कि क्रांतिकारी साल है, 9 नंबर बड़ा मंगल का नंबर माना जाता है, बड़ा क्रांतिकारी नंबर माना जाता है। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति जीवन में उत्पन्न कर सकता है। तो आपको अपने जीवन में क्या कुछ चल रहा है तो अच्छे से एनालाइज करके कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ को फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है, इसलिए सबसे पहले अपने समय को पहचानने का प्रयास करें। देखिए, समय कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा परिवर्तनशील रहता है। जिनके भाग्य में लाभ लिखा होता है उनको भाग्य मिल जाता है, लेकिन यदि हमें भाग्य की चाल, ग्रहों की चाल पहले से पता चल जाए तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कोई कष्ट आ रहा हो तो हम पहले से तैयारी कर कर उस समय को समझ के साथ झेल सकते हैं। जैसे पहले अगर मौसम विभाग बता देता है कि आपको आंधी आने वाला है, तूफान आने वाली है, वर्षा ज़्यादा होने वाली है या गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, तो व्यक्ति उसके अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास कर लेता है। तो उसी प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं आपके जीवन में आने वाला समय आपके भाग्य में क्या कुछ लेकर आ रहा है, किस प्रकार से ला रहा है, वो बहुत कुछ आपको अवगत करा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है। ज्योतिष इसीलिए पूरे विश्व में अनादिकाल से अपना एक ऐसा स्थान रखती है कि जिसको कोई और विज्ञान ले नहीं सकता है। और ज्योतिष के जो नियम है बिल्कुल सत्य है, कहीं कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग तथाकथित तौर पर इनको कपोल कल्पित वार्ता उपस्थित कर देते हैं। ऐसे तो जो लोगों को कहने का क्या है, तो लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे। आप अपने स्वयं मति से उत्पन्न चीज़ों को देखकर, तर्क के ऊपर स्थित कर कर चीज़ों को समझने का प्रयास करें और जितने जीवन में जो परिस्थिति है उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2025 का ये जो साल है ये बहुत विशेष तौर पर जैसे कहा कि बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्व में लाने के योग बनाएगा। कुछ विषयों में अशांति के योग भी बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में हमें विशेष तौर पर अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने समय को पहचानना चाहिए। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से देख लें। ये तो हम राशि के अनुसार से बताते ही हैं, आपकी नाम राशि, आपकी जन्म राशि, आपकी जन्म लग्न जो भी है उसके अनुसार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति को सही समझना चाहते हैं तो हमारा ये आपके लिए एक सजेशन है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कराएं और उसके बाद इन चीज़ों को समझते हुए अपने साल को शुभ करने के प्रति, अपने कार्यों को ठीक करने के प्रति कार्य करने का प्रयास करेंगे तो हमें लगता है कि अपने अपने वारे न्यारे आप करने के योग बना सकते हैं। विज्ञान का युग है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अवैज्ञानिक हो, इसलिए ज्योतिष भी परम वैज्ञानिक है। ग्रहकाल गणनाएं पूरे विश्व में ऐसी हैं कि जिसको कोई काट नहीं सकता है। नासा की कैलकुलेशंस भी ज्योतिष की कैलकुलेशंस के बिल्कुल बराबर ही आती हैं। उसमें कहीं और सोचिए, जब ज्योतिष विज्ञान का सृजन किया गया अनादिकाल में, ना तो टेलीस्कोप था ना सैटेलाइट्स थी, लेकिन फिर भी जो गणनाएं आज हमारी उपस्थित हुई वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें अपनी जन्मपत्री पर सही से एनालाइज कराकर चीज़ों को हम इस प्रकार से ना भ्रांति उत्पन्न करें कि आज ज्योतिष में बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई है। ज्योतिष केवल नग बेचने का धंधा हो गया है, अनुष्ठान कराने का धंधा हो गया है, यंत्र बेचने का धंधा हो गया है और बहुत सारे टोटकों का विचित्र विचित्र प्रकार के लोग टोटके उपस्थित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज्योतिष एक बहुत वृहद विज्ञान है, बहुत माइन्यूट सटल विज्ञान है। तो इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए और हमारा विश्वास है कि जो ज्योतिष को मेरे को करीब आप समझ लें कि मेरा पूरा, यदि परिवार की बात करें तो तीसरी पीढ़ी हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से है यहाँ पर, और यहाँ बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके हमने देखा है। जो लोग हमारे साथ, हमारे आश्रम के साथ, हमारे संस्थान के साथ पिछले अनेक वर्षों से 30 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर हमने देखकर अनुभव बिल्कुल प्राप्त किया कि कैसे ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सटीक बैठती हैं। व्यक्ति शुरू में आरंभ में मानता नहीं है और जब वास्तविक वो घटना घट जाती है तो फिर सत्य सामने आ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें, हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, वहाँ बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं पर शोध लगातार चलता रहता है और नित्य प्रति आश्रम में करीब पिछले 50 सालों से 8 घंटे यज्ञ चलता है। बहुत बड़ा शोध संस्थान है, करीब 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप हमारे साथ जुड़े, देखिए लाभ प्राप्त होगा आपको।